देखिए यहाँ तक इनका घर है, कह सकते हैं द्वार है, और घर के ठीक बगल में एक 100 को ला करके दफना दिया गया है। और सोचिए जब कोई मर जाता है, लाश दफनाने के समय भी हम रिक्वेस्ट किए कि भाई हम जमीन दे रहे हैं, जो चले जाओ, लेकिन ये लोग मुस्लिम पक्ष वाला लोग नहीं माना, जबरदस्ती लिया कर यहाँ लाश दफनाया है। और प्रशासन कुछ नहीं बोला, सीओ वीडियो प्रभारी कुछ नहीं बोला। हम लोग मजबूर हैं, हमारे घर के 3 बच्चे हैं जो निकल नहीं पा रहे हैं, डर के मारे घर के बाहर नहीं निकलते हैं। सही है, जब लाश को दफनाया जा रहा प्रशासन से था, अनुरोध भी किए कि इसके एवज में हम जमीन दे रहे हैं, तो अभी कोई बात वो लोग नहीं सुने और जबरदस्ती इन्होंने लाश दफनाया है। एक बात बताइए, जब लाश दफनाया जा रहा था, ये कब की घटना है? कब लाश दफनाया गया? कितना दिन? परसों का है। परसों जब लाश दफनाने के लिए लोग आए थे, उस समय आपने विरोध नहीं किया कि भाई हमारे घर के सामने क्यों दफना रहे हो? विरोध कर रहे थे तो प्रशासन बोल रहा था कि निजी जमीन है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। देखिए छपरा जिले के सतुआ गांव से एक ऐसी खबर आपको दिखाने जा रहे हैं जिसे देखने के बाद शायद आप कहेंगे कि इस बिहार में, या कहें कि इस छपरा जिले में कोई नियम और कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। देखिए एक परिवार है जिनका घर यहाँ पर आप दिखा दीजिए कि मुकेश कुमार वर्मा का यह घर है, और इनके घर से सटे हुए, मतलब कहें कि अगर 5-10 मीटर की दूरी पर ला करके मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एक 100 को दफना दिया है। जबकि नियम क्या कहता है, गूगल से आप जब सर्च करेंगे कि क्या ऐसा आप कर सकते हैं, अगर आपका निजी ज़मीन भी है तो भी आप ऐसा नहीं कर सकते बिना प्रशासन की अनुमति के। प्रशासन ने कैसे अनुमति दी होगी, उस समय इन लोगों ने विरोध किया या नहीं किया, उसके बाद क्या कुछ विवाद है, सारी बातों को जानेंगे। क्या नाम है आपका? मुकेश कुमार वर्मा। ये घर आप ही का है? हाँ, हमारा है। आपके घर से एकदम सटा हुआ, मतलब बाउंड्री के बगल में, घर के एकदम बगल में ही आपके 100 को दफना दिया गया है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या पहले से कोई विवाद था या क्या? प्रयास किए, देखिए ये लोग को हर जगह निजी जमीन है, इसके लिए एवज में हम लोग जमीन भी दे रहे थे कि दूसरा जगह जमीन देते हैं, जाइए तो अपनाइए, लेकिन ये लोग नहीं माने। यहाँ का सीओ वीडियो, अच्छा प्रशासन कहिए वो मिला हुआ है, मिला हुआ, किसी का बात नहीं समझा। हम लोग को पता नहीं था कि यहाँ घर के नज़दीक ऐसा हो सकता है, लेकिन हम लोग ऐसे में गूगल में सर्च किए तो पता चला कि 100 मीटर की दूरी के बाद ही ये सब हो सकता है। अब बगैर लाइसेंस के, बगैर अनुमति के लाश नहीं दफनाया जा सकता है। तो कब्रिस्तान में ही दफनाने का अनुमति होता है, लेकिन ये लोग आकर के आपके घर के बगल में कैसे दफना? कब्रिस्तान की जमीन चाहिए, कब्रिस्तान उसमें जिक्र चाहिए, लेकिन ये सब नहीं हुआ है, सिर्फ बैनामा इलू लिखाए हैं। उस समय आप लोगों ने विरोध नहीं किया कि भाई यहाँ मेरे घर के सामने कैसे लाश दफना सकते हैं? उस समय हम लोग का घर नहीं बना था, घर 2-3 बरस से बना है, जमीन भी 10 वर्ष पहले से लिए हैं, लेकिन ऐसी नहीं है कोई दरवाजे पर आके लाश लाएगा। ये कहाँ तक निर्णय है, सही है। जब लाश को दफनाया जा रहा था, अनुरोध भी किए कि इसके एवज में हम जमीन दे रहे हैं, तो अभी कोई बात वो लोग नहीं सुने और जबरदस्ती इन्होंने लाश दफनाया है। एक बात बताइए, जब लाश दफनाया जा रहा था, ये कब की घटना है? कब लाश दफनाया गया? कितना दिन? परसों का है। परसों जब लाश दफनाने के लिए लोग आए थे, उस समय आपने विरोध नहीं किया कि भाई हमारे घर के सामने क्यों दफना रहे हो? कर रहे थे तो प्रशासन बोल रहा था कि निजी जमीन है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। समझे? प्रशासन ने कुछ नहीं किया। ना, प्रशासन कुछ नहीं किया। प्रशासन यहाँ तक कि लाश दफनाने के समय भी हम रिक्वेस्ट किए कि भाई हम जमीन दे रहे हैं, जो चले जाओ, लेकिन ये लोग मुस्लिम पक्ष वाला लोग नहीं माना, जबरदस्ती लिया कर यहाँ लाश दफनाया है। और प्रशासन कुछ नहीं बोला, सीओ वीडियो प्रभारी कुछ नहीं बोला। हम लोग मजबूर हैं, हमारे घर के 3 बच्चे हैं जो निकल नहीं पा रहे हैं, डर के मारे घर के बाहर नहीं निकलते हैं। देखिए माहौल ऐसा है कि मैंने कहिए मत, इतना पक्षपात हुआ है कि इसका कोई अंदाजा नहीं है। हम अगर नहीं होगा, हम आगे बढ़ेंगे, हम अथी करेंगे। आप लोग जितना प्रयास कीजिए। डर का माहौल है, मतलब कहीं ना कहीं परिवार में पूरा डर का माहौल है, काहे नहीं रहेगा। हम लोग 5 आदमी 6 आदमी हैं और वो लोग 100-200 आ जाता है, जबरदस्ती हो रहा है। पूर्व में भी कोई विवाद आप लोगों से उन लोगों का रहा है? पूर्व में विवाद कुछ नहीं है। सामने 100 गज के बाद कब्रिस्तान नहीं था, PWD में लोग लाश दफना रहे थे, उसमें हमारा निजी जमीन है, 12 कट्ठा का प्लॉट है, उसके सामने दफना रहे थे। 2016 में सीओ के द्वारा ऐसी लिखित हुआ कि ना यहाँ पर कोई कब्रिस्तान नहीं है, यहाँ पर लाश दफन नहीं होगा। फिर हम लोगों ने कुछ नहीं किया, छोड़ दिया। लेकिन आज ज़रूरत पड़ा, हमने लीज पर जमीन दे दिया। उन लोग का आने जाने के, जमीन देने के लिए तैयार थे कि भाई आप लोग मेरे घर के पास न दफनाइए, बाहर कहीं जहाँ जमीन आप दे रहे थे ना, तो उस जहाँ दफनाया हो रहे थे PWD का जमीन है। तो हम लोगों ने कहा कि भाई नहीं दफना देंगे। सीओ साहब कहे कि नहीं,
ये लोग दफना रहे तो दफनाएगा। तो मैं साहब ने डायरेक्ट कह दिया कि घर के आगे दफनाया जाएगा। डायरेक्ट कहा कि ये लोग दफना रहा है तो दफनाएगा। सीओ कहा। तब हम गए एसडीओ के पास, एसडीओ आए तो वो बोले कि नहीं, लाश यहाँ पर नहीं हलेगा। एसडीओ साहब ने कहा इस बार। कहा, लेकिन इसके बाद भी ये लोग जबरदस्ती करना चाहते थे, उसी में हलाना चाहते थे। हम लोगों ने विरोध किया, तब प्रशासन कहा कि ना उसमें नहीं हलेगा। बताया कि भाई एसडीओ साहब बोले हैं, तब प्रशासन कहा उसमें नहीं हलेगा। तब मुस्लिम पक्ष बोला कि नहीं, हमारा निजी जमीन है। हम लोग को पता नहीं था निजी जमीन है, तो प्रशासन बोला कि यहाँ ला सकते हैं। प्रशासन ने अनुमति दे दिया। प्रशासन ने दे दिया। प्रशासन मिला हुआ है, हम लोग कहाँ जाएंगे, हमारा बाल बच्चा कहाँ जाएगा बताइए। देखिए चाचा जो है भावुक भी हो रहे हैं। भाई देखिए इनका घर यहाँ तक है, ये बाउंड्री आपने दिलवाया है। ये बाउंड्री देखिए यहाँ तक इनका घर है, कह सकते हैं द्वार है, और घर के ठीक बगल में एक 100 को ला करके दफना दिया गया है। और सोचिए जब कोई मर जाता है तो बच्चे जो है एक बार अगर 100 को देख ले तो मुझे लगता है कि 1 साल 2 साल तक डर का माहौल होता है उन बच्चों में। और जो सोचिए जो बच्चा रोज देखेगा कि 100 को यहाँ दफनाया गया है, यहाँ गाड़ा गया है, तो बच्चों के दिल पर क्या डर बैठेगा, आप इस बात को सोचिए। मैं मांग करता हूँ जिला प्रशासन से कि एक बार इस मामले की जांच होनी चाहिए कि अगर नियम कहता है कि घर के बगल में चाहे आपका निजी जमीन भी क्यों ना हो, आप 100 को नहीं दफना सकते हैं, तो आखिर कौन ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने नियमों का उल्लंघन करके ऐसे कारनामा किया है, जिसकी वजह से एक परिवार आज डर के माहौल में, डर के साए में जीने को मजबूर है। और कोई प्रशासन जो है यहाँ का, जैसे सीओ साहब हो गए या पीआरओ साहब हो गए, ये लोग जो है उस पक्ष का जो है पक्षपात करते हुए नजर आए। उन लोगों ने सीधे कह दिया कि आपका निजी जमीन है, जबकि उन लोगों को हो सकता है कि नियमों के बारे में पता ना हो, या फिर हो सकता है कि बहुत ज़्यादा पढ़ के सीओ साहब यहाँ पहुँचे हो। तो मैं यही कहूँगा कि सीओ के ऊपर भी जाँच होनी चाहिए कि कैसे आपने परमिशन दे दिया, जबकि नियम कहता है कि आप नहीं दफना सकते हैं किसी के घर के सामने, चाहे आपका निजी भी जमीन के ना हो। तो मामले की जांच होनी चाहिए। सारण जिले का यह सतुआ गांव है, बनियापुर प्रखंड पड़ता है, और यहाँ के सभी लोग जो है इस मामले का विरोध कर रहे हैं, लेकिन जो मुस्लिम पक्ष है वो मानने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि हम लोग दफनाएंगे। बाकी आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आगे यहाँ के जो मुखिया है, वो यहाँ के जो जनप्रतिनिधि लोग हैं, उन लोगों से भी हम बात करने का प्रयास करेंगे कि वे लोग इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं। जय हिंद।